पंच तो 5 ही होते हैं। वहाँ पंचायतों में जो जाता है जो ही पंच बन जाता है। पंच वो होने चाहिए वास्तव में ही जो जिगरा ठोक के कहे कि मैंने कही है ये बात, तू गलत है तो गलत है। एक आपका वीडियो वायरल हुआ कि जो गाड़ी की जो ऑयल पलटी की बात आई, और 70% तो मीणाओं की महिलाएं सिटी पार्क में डांस करती हुई मिलेंगी। वो बोल रहे कि एक तरह से आप समाज में गंदगी फैला रही हो। जिन अंगों में से तुम महिलाओं के में से निकल के आए हो, जिन अंगों से तुम दूध पी रहे हो, उन अंगों को तुम बदनाम करते हो। नाक कटने वाली वीडियो देखा 1-2 दिन से, वो भी वायरल हो रहा है कि है वो आपके पति की है, वो नाक कट गई। 2 टके के पटेल है ना, जिनका खुद का बैकग्राउंड बिल्कुल गड्ढे में गिरा हुआ है, उनको कोई अधिकार नहीं है किसी भी महिला के ऊपर उंगली उठाने का। दे रही हूँ कि मैं इनके खिलाफ एक FIR डालूंगी। ये इनको मीणा समाज का सरनेम हटा देना चाहिए। आपको है वो नचनिया बोला गया कि अगर हम कमाई की बात करें तो क्या कुछ पैसा आता है सोशल मीडिया। राजस्थान में इस वक्त जो चर्चा में सिर्फ 2 ही चीजें हैं, एक है मीणा महापंचायत और एक है रश्मि मीणा। जिस तरह आपने मीणा महापंचायत को देखा कि किस तरह रौसी बनाम करीरी विवाद में है, जो करीरी में पंचायत हुई, पंच पटेलों ने है वो दंड लगाया, सामाजिक सुधार की बातें उठी, उसके बाद महुआ में पंचायत हुई, पदमपुरा में हुई, तो तमाम जो सामाजिक सुधार की बातें है वो चर्चा में आई। लोग है वो बढ़ चढ़ कर है वो सामाजिक सुधार की बातें भी कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ में सोशल मीडिया की बातें भी जोर शोर से पकड़ रही है। और उसी सोशल मीडिया में जो रश्मि मीणा है वो भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने वीडियोस बनाती है, लोगों से जुड़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं है वो वीडियोस लोगों को पसंद नहीं आते, उनकी बातें वो पसंद नहीं आ रही है। कुछ लोग है वो उनकी बातों को गलत ठहराते, कुछ लोग प्यार देते, कुछ लोग गलत ठहराते। उनको अनेकों तरीके से है कमेंट्स के माध्यम से, अनेकों वीडियोस के माध्यम से उनको गंदी गंदी बातें भी बोल रहे, उनको जो एक तरह से नचनिया हो, गलत कैरेक्टर हो, ऐसी तमाम तरह की बातें वो सामने निकल के आ रही है। लेकिन इन सब में रश्मि का क्या कहना है? मेरा नाम है रश्मि मीणा और मैं फिलहाल अभी भरतपुर में रह रही हूँ और आज भरतपुर से ही आप सब लोगों से बातचीत हो रही है मेरी। वीडियो पे लोग बहुत सारे उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं, बहुत सारे मतलब लोगों ने अति कर रखी है कमेंट करने में, और यहाँ तक कि मुझे मेरी सोशल मीडिया से काफी अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है। अभी कुछ 2-4-5 दिन से कंटिन्यू लोग मेरी आईडी पे रिपोर्ट भी कर रहे हैं, मेरी आईडी को उड़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरी आईडी पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है और बाकी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है लोगों से। काफी आप लाइव में एक्टिव रहती हो, ज्यादातर लाइव में दिखती हो और अपने जो काम करते हुए वीडियो दिखाती हो। देखिए मैं एक छोटा सा मेरा एक टिफिन सेंटर से मैंने शुरुआत की थी और वो आज मेरा रेस्टोरेंट में बदल गया है और मैं काफी अच्छे तरीके से अपने बिजनेस पे ध्यान दे रही हूँ। सोशल मीडिया सिर्फ और सिर्फ मैंने मनोरंजन के लिए चलाया था और मैं अभी भी उसको मनोरंजन तक ही सीमित रखती हूँ, ना कि मेरा वो कमाई का एक जरिया है। और रही बात मेरा काम करते हुए वीडियो बनाने का, तो मुझे वैसे पर्सनली टाइम नहीं मिलता है वीडियो बनाने के लिए या, और आज तक आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा डांस में कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा, ना ही मेरा ड्रेस कोड कभी खराब रहता है वीडियो के अंदर। फिर भी लोग है ना, मतलब कुछ लोग जो मुझे मतलब उन लोगों को क्या है कि मैं एज ए महिला मैं कोई पॉइंट अगर मैं रखती हूँ तो लोगों को वो हजम इसलिए नहीं होता है कि क्योंकि हमारे जो देश के अंदर पुरुष प्रधान समाज है, ठीक है, और पुरुष अगर कुछ बोल रहा है तो वो सारी चीजें उनको पच रही हैं, और एज ए एक महिला अगर उस बात पे विरोध करती है तो वो उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। कुछ कंटेंट मेरे ऐसे होते हैं जिसपे मैं कई बार मजाक के दौर पे कुछ एक आपका वीडियो वायरल हुआ कि जो गाड़ी की जो ऑयल पलटी की बात आई, ऑयल पलटी की, मैं और मेरे हस्बैंड गाड़ी की सर्विस करवाने गए थे। जाहिर सी बात है आप सब लोग भी जाते हैं, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं सब लोगों को पता है कि गाड़ी की सर्विस होती है। मैंने मजाक में ही मैंने बोला कि हस्बैंड और मैं दोनों गए थे, वो वीडियो मैं आप लोगों को दिखा भी सकती हूँ। अपनी दलों की सर्विस हो रही है यहाँ बिजली घर पे, देखो पति देव जी लग रही है जी सर्विस करा हुआ में है? गाड़ी भाई खुद ही चलाएगा, आप दे देंगे जिस तरीके से गाड़ी की सर्विस होनी चाहिए टाइम टू टाइम, वैसे लुगाई की सर्विस भी होनी चाहिए टाइम टू टाइम। पर कौन बतावे, ये तो समझावे, ये तो टाइम से कम हो रही है तो मेरी तो टाइम से टाइम ही हो रही है भाई। तुम तुम्हारी लुगाई की टाइम टू टाइम सर्विस कर देवा करो, ऑयल पलटी और सर्विस दोनों टाइम टू टाइम कर दे करो, या कि जी कदे या पीछे से घुसाए जा रहे थे गाड़ी।
तो वो मैंने बोल दिया ऐसे ही मजाक मजाक में कि जिस तरीके से बाइकों की सर्विस होनी चाहिए वैसे ही महिलाओं की सर्विस होनी चाहिए। तो उसमें ऐसा कोई भी गलत शब्द नहीं था मेरे हिसाब से। मैंने मेरे हस्बैंड को मजाक में एक चीज बोली थी और वो उस टाइम मैं वीडियो बना रही थी, तो वो वीडियो मैंने पोस्ट कर दी। जब मेरे मिनिमम 1 लाख फॉलोवर थे, उससे पहले भी लोग मुझे पसंद करते थे और उसके बाद में भी लोगों ने, और वो जो वीडियो को उठा के लोगों ने मुझे अश्लील बातें कहना स्टार्ट कर दिया। मुझे यहाँ तक कि ऐसे ऐसे शब्द यूज में लिए कि और बहुत अपवाद भरी चीजें मुझे बोली गई। मुझे मजबूर किया गया कि मैं उनके लिए अपशब्द बोलूं। आपको है वो नचनिया बोला गया कि आजकल सोशल मीडिया पर कुछ नचनिया है सरकारी कर्मचारियों की, जो घर में बैठकर है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है, समाज की बदनामी अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ महिलाओं का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुझे टारगेट किया जा रहा है, मेरे हस्बैंड को और मुझे टारगेट किया जा रहा है। और बात यह है कि मैं एक रेस्टोरेंट चलाती हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि मेरे पति एक छोटे से कर्मचारी हैं, राजस्थान पुलिस में एक कांस्टेबल के पद पे हैं, और एक छोटे से कर्मचारी को आप सब लोग जानते हैं कि कितनी सी सैलरी मिलती है, उससे हमारा घर परिवार नहीं चल रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी मैं कर सकती हूँ जो काम मैं करना चाहिए मुझे। तो मैं एक पति से बोला कि चलो अब छोटा सा बिजनेस किया जाए। तो मेरे पति का पूरा सपोर्ट रहा है, मेरे हर जगह पे मेरे पति मेरा सपोर्ट करते हैं। और अगर मैं गलत होती तो मेरे हस्बैंड ही मेरा सपोर्ट नहीं करते, दूसरे लोगों को तो क्या ही। और मुझे पब्लिक से भी खूब प्यार मिल रहा है। आज मेरे सोशल मीडिया पे 3,15,000 लगभग फॉलोअर कंप्लीट है। और यहाँ तक कि मैं कोई ऐसा नहीं है कि कोई सज धज के वीडियो बना रही हूँ, या फिर मेरा ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं होता है कि जिसमें मैं सज धज के डांस करके वीडियो बना रही हूँ। तो नचनिया का तो कोई रोल ही नहीं है मेरे अंदर। और रही बात मेरे अश्लील बातों का, तो मैं अश्लील बातें भी नहीं बोलती हूँ। जब मुझे लोग उकसाते हैं, मेरी आईडी पे गलत कमेंट करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के लोग हो, चाहे वो कोई भी हो, XYZ पटेल हो सटेल हो, जो भी हैं, वो मुझे उकसाते हैं बोलने के लिए। जब मैं बोलने पे मजबूर होती हूँ, मेरे खिलाफ अपशब्द बोले जाते हैं, जब मैं बोलने के लिए मजबूर। हमने देखा एक वीडियो में कहा गया है कि एक तरह से इनको है जो सरनेम लगाने का क्या अधिकार है, जब इस तरह की ये वीडियोस बनाती है, इनको मीणा समाज का सरनेम हटा देना चाहिए। वो होते कौन है मुझे सरनेम हटाने वाले मेरे नाम के आगे से? किसने अधिकार दे दिया? कोई है क्या इसमें कि जो मेरा सरनेम हटवा के बता दे मेरे से? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया, मैंने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया जिससे आप मेरा सरनेम हटाने की वो कर रहे हो? सोशल मीडिया तो मैंने तो चलो 1 साल से चलाना स्टार्ट किया है। मेरे से पहले मीणा समाज की हर एक महिला, हर एक पुरुष, हर एक बच्चा के पास में, जितने भी लोग मतलब सबके पास में आज मोबाइल मिलेगा, सब सोशल मीडिया पे आपको एक्टिव मिलेंगे। तो फिर अकेली मैं ही क्यों? मेरा ये सवाल है उनसे कि अकेली मैं ही क्यों? तो और सरनेम हटाने की बात ऐसी है कि इस दुनिया में कोई भी पैदा नहीं हुआ है जो मेरा सरनेम हटवा सके। ये मैं चैलेंज देती हूँ। मैं समाज के जितने भी पटेल हैं, जितने भी हमारे पंच परमेश्वर हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि वो पंचायतों के माध्यम से कुछ सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं, और लाना भी चाहिए। जो कुरीतियां फैल रही हैं उनके बारे में काफी हद तक उनकी कोशिश चल रही है, और अच्छी बात है। लेकिन भाई पंच पटेल है वो आपको गलत ठहरा रहे हैं। वो गलत ठहरा रहे हैं, वो उनकी समझ है, लेकिन पंच पटेलों ने मुझे गलत नहीं ठहराया। उसके अंदर जो कुछ अपवाद जो अपने आप में वो चेहरा चमकाने के लिए उन महापंचायतों के अंदर जाते हैं, और किसी को भी उठा के माइक पकड़ा दिया जाता है। मैं ये मानती हूँ कि जो पंचायत में जो फैसले होते हैं वो गोपनीय रखे जाते हैं। जब आजकल महापंचायत हो रही है, लोग लाइव चला रहे हैं और डायरेक्ट सब एक साथ कोई आ रहा है और माइक पकड़ रहा है और वो अपना फैसला सुना के जा रहा है। किसी भी महिला को टॉर्चर किया जा रहा है। अगर मुझे पिछले कम से कम 15 दिन से इस तरीके से प्रेशर दिया जा रहा है मेरे ऊपर, कभी क्या। अगर मेरी जगह, मेरे हस्बैंड की जगह कोई भी होता ना, तो शायद सुसाइड कर लेता। इस तरीके से हमें मजबूर किया जा रहा है, और आपको टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है। पिछले 15 दिन से मुझे टारगेट किया जा रहा है, और बहुत हद तक टारगेट किया ना। जब मैं कल जाके मैंने लाइव के अंदर मैं मतलब मजबूर हो गई। यहाँ तक कि एक फोटो थी मेरे हस्बैंड की, आज से करीबन जो नाक कटने वाली वीडियो देखा 1-2 दिन से, वो भी वायरल हो रहा है कि है वो आपके पति की है, वो नाक कट गई, और वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिल्कुल। तो आज से पहले 4-5 साल पहले 2021 में मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ था नाक का, क्योंकि हम दोनों के ही वो प्रॉब्लम है एलर्जी की, हमें बहुत बार छींक आती रहती है। तो उनके कुछ ज्यादा थी वो, तो उन्होंने बोला कि एक बार मैं ऑपरेशन करवा के देखती हूँ। तो डॉक्टर ने सलाह दिया, तो वो ऑपरेशन नाक का हुआ था अंदर से, तो यहाँ पे वो टेप लगी हुई थी। तो वो
पोस्ट जैसे साल भर साल होती जाती है तो वो रिव्यू होती जाती है, तो किसी एक कोई प्रेम बाबूजी करके वो अतिरिक्त कुछ इस तरीके से कोई चिकित्सा विभाग में वो नौकरी लगा हुआ है, उसके बाप की जगह पे वो खुद मेहनत करके भी नौकरी नहीं लगा, और उसको किसने अधिकार दे दिया कि वो, और भाई अगर वो बोल भी रहा है तो उसने पोस्ट की अपनी फेसबुक पे कि ये कौन है भाई, इसकी तो नाक काट दी पंचों ने। तो मैं पूरे महापंचायत में जितने भी पंच पटेल बैठते हैं, जितने भी ये फैसला सुनाते हैं लंबा लंबा पतड़ा लेके, मैं उन सब से भी ये सवाल करना चाहती हूँ कि कौन सा पटेल आया था मेरे हस्बैंड की नाक काटने के लिए। और मैं ये भी पूछना चाहती हूँ उस प्रेम बाबूजी से कि ये पोस्ट डालने का अधिकार किसने दे दिया? अगर आप लोग मेरे बारे में इस तरीके की अपवाद भरी चीजें बोलोगे, मेरे परिवार को इस तरीके से टॉर्चर करोगे, तो कम तो मैं भी नहीं हूँ, मैं भी अनाज खाती हूँ। मैं भी एक जिस गांव में तुम पले बड़े हो, जैसे ही मैं भी गांव में पली बड़ी हूँ, और उसी समाज में मैं पैदा हुई हूँ जिस समाज में तुम लोग पैदा हुए हो। एक तरफ तो तुम कहते हो कि मीणा समाज एकता का वो प्रतीक है, और एक तरफ तुम लोग मीणा समाज की महिला को इतना हद तक टॉर्चर कर रखा है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मैंने कल मेरे हस्बैंड को लाइव के अंदर भी दिखाया कि आप देखिए तो सही किसने नाक काटी, और आज से वो 5 साल पहले का उनका कोई नाक का ऑपरेशन हुआ था, उसकी वो तस्वीर थी। तो वो इस तरीके से वायरल कर रहे हैं लोग, और अगर ये वायरल करते हुए नहीं रुके तो मैं उनको भी वार्निंग दे रही हूँ कि मैं इनके खिलाफ एक FIR डालूंगी कि ये इस तरीके से अगर हमें टॉर्चर किया गया। और महापंचायत में मैं जितने भी पंच परमेश्वर बैठते हैं, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मुझे समाज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो मुझे समाज से प्रॉब्लम है, ना पंचों से प्रॉब्लम है। मैं सिर्फ और सिर्फ उनसे कहना चाह रही हूँ जो एक महिला को कहीं पे भी टारगेट करने लग जाते हैं। मैं एक अपना रेस्टोरेंट चलाती हूँ तो मुझे धंधे वाली बोलते हैं, ढाबे वाली बोलते हैं, ये है वो है। मैं सबसे, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे सबसे ये क्वेश्चन करना चाह रही हूँ मेरी तरफ से एज ए महिला, क्या आप लोग काम नहीं करती हैं? आप लोगों ने कोई बिजनेस नहीं चला रखा? साइड बिजनेस किसी के, अगर गांव में महिला रहती है तो वो दूध बेचती है, ठीक है, बेलदारी भी जाती है, मजदूरी भी जाती है, क्योंकि आज के टाइम पे जो पुरुष प्रधान समाज है ना, तो मैं ये दावे के साथ बोल रही हूँ कि 50% लोग तो नशेड़ी हैं जो अपनी महिलाओं को कमा के नहीं देते हैं, और उन्होंने शोषण कर रखा है महिलाओं को। उनकी महिलाएं बेचारी बेलदारी करने के लिए जाती हैं, कोई कैसे मजबूर है, कोई कैसे मजबूर अपने बच्चों को पढ़ा रही है, लिखा रही है। तो सब महिलाएं अपना अपना काम करती हैं। तो महिला अगर कोई काम कर रही है तो उसको रंडी बोलने का या वैश्या बोलने का या धंधे वाली बोलने का ये अधिकार किसी को नहीं है। किसी की कैरेक्टर पे उंगली उठाने का अधिकार ये किसी को भी नहीं है। तो महिला क्या काम नहीं कर रही है? अगर वो कोई कपड़े की दुकान पे बैठ रही है तो क्या वो धंधा कर रही है? क्या वो शहरों में भी बहुत सारी महिलाएं, मेरी बहनें पशु रखती हैं और पशु रख के वो पशुओं का दूध बेचती हैं। तो जरूरी नहीं है कि उनके पास में एक महिला ही दूध लेने के लिए आती है, आदमी लोग भी दूध लेने के लिए आते हैं। तो क्या वो भी धंधा करती हैं? मेरा यही सवाल सब लोगों से है कि महिला को इस तरीके से टारगेट क्यों किया जा रहा है। लेकिन ये जो 2 टके के पटेल है ना, जिनका खुद का बैकग्राउंड बिल्कुल गड्ढे में गिरा हुआ है, उनको कोई अधिकार नहीं है किसी भी महिला के ऊपर उंगली उठाने का। यानी कि आपकी जो सोशल मीडिया पर जो एक्टिवनेस रहती है वो कहीं ना कहीं लोगों को चुभ रही है, बहुत ज्यादा चुभ रही है। और ये जो फॉलोवर है मेरे, ये ओनली फॉर, मुझे सोशल मीडिया चलाते हुए सिर्फ और सिर्फ 1 साल हुआ है। 1 साल के अंदर मेरे 3 लाख फॉलोवर हैं। और देखिए, मुझे इन पे भी कोई घमंड नहीं है, ये लोगों का प्यार है जो मुझे लोग दे रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि लोगों को मेरे से कुछ सीखने को मिले। मैं आप शब्द बोलती हूँ, उसको ना, मैं जो अच्छा काम कर रही हूँ उसको, उन महिलाओं को वो मोटिवेट मिले कि ये कितना अच्छा काम कर रही है। लेकिन वही लोग बोल रहे हैं कि एक तरह से आप समाज में गंदगी फैला रही हो। अब मैं उसी समाज से मैं भी एक सवाल पूछना चाह रही हूँ कि ऐसा कौन सा गंदगी का काम कर दिया मैंने? कौन आदमी आके मुझे कैरेक्टरलेस साबित कर रहा है? कौन? वो धंधे वाली बोलते हैं। तो एक तो कोई इस दुनिया में होगा पैदा जो जिसने मुझे किसी भी तरीके से, कोई भी तरीके से मुझे देखा हो कहीं पे कि मैं किसी के साथ मेरा कोई संबंध है, या कहीं तो प्रूफ कर। भाई इतने लोगों की SD वायरल होती हैं, इतने लोगों की वीडियो वायरल होती हैं, अगर मैं कहीं पे भी गलत हूँ तो आप एक क्लू, एक छोटा सा स्क्रीनशॉट तक लाके दे दीजिए कि रश्मि यहाँ पे गलत है, ठीक है, मैं तो उसको मान लूंगी कि ये माई का लाल पैदा हुआ है जिसने रश्मि के कैरेक्टर पे दाग लगाया है। सबूत पेश करें। बिल्कुल सबूत चाहिए मुझे। तो अगर मेरे कैरेक्टर पे आप लोग उंगली उठाते हो तो मुझे सबूत चाहिए। बिल्कुल, यानी कि एक तरह से कहीं ना कहीं जिस तरह आप मनोरंजन की वीडियो बनाती है वो लोगों को पच नहीं रहे, और जिस तरह एग्रेसिव होकर आप सभी के सामने बोलती हो, जहाँ महिला अक्सर सामने नहीं आती है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह आप पंचायत में भी आपने जिस तरह एक महिला का मुद्दा उठाया कि महिला का माइक छीन लिया, उसे बोलने तक नहीं दिया पंचायत में,
बिल्कुल, मैं उन सभी समाज के जो पदाधिकारी थे, वहाँ पे जो पंचायत कर रहे थे, पंच पटेल थे, वही उसी सवाल को लेके एक मैंने छोटा-सा वीडियो बना के डाला था और वो बहुत ज़्यादा चुभा लोगों को। मैंने उसमें यही कहा था कि भाई समाज के पंच पटेल जितने भी मुखिया थे, अगर कोई महिला आपके सामने अगर किसी समस्या को लेके आई है, तो मुझे पता नहीं है उसकी क्या समस्या थी उस बहन की जो वो माइक लेके बोलना चाह रही थी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि उसकी जो भी समस्या थी, पंचों को वो समस्या सुननी चाहिए थी। अगर आप समाज के लोगों के लिए आप पंचायत कर रहे हो, आप गंदे कामों को रोक रहे हो, अश्लील चीजों को रोक रहे हो, कुरीतियों को बंद कर रहे हो, तो आप उस महिला की एक बार एक छोटी सी बात तो सुनते कि वो बोलना क्या चाह रही थी। नहीं सुने पंच, ठीक है। तो उसके खिलाफ मैंने एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना के डाला, तो लोगों ने ये बोल दिया कि तो पंचों को गाली निकाल रही है, ये तो पंचों को ये कर रही है। पंच तो 5 ही होते हैं, वहां पंचायतों में जो जाता है जो ही पंच बन जाता है। जो ही किसी के खिलाफ, वो मेरे खिलाफ उठ के एक बोल रहा है कि एक ऐसी महिला है जो अश्लीलता फैला रही है, वो ढाबे वाली है, उसको ऐसे जानते हो, उसको ऐसे जानते हो। तो भैया एक कोई प्रूफ है क्या आपके पास में कि मैं अश्लील हूँ, या मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो आप लोग मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हो? अगर मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हो तो मुझे उन सभी पंचों से, उन सभी समाज के जो पटेल हैं जो मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, मैं सबको टारगेट नहीं कर रही हूँ, मेरी जबान को आप ढंग से सुनना, लेकिन मेरे खिलाफ जो भी उंगली उठा रहे हैं, मैं उन सब से मैं एक ही बात बोलना चाह रही हूँ कि आपने क्या देखा ऐसा मेरा। यानी कि सिर्फ वीडियोस देख के या आपकी बातें सुन के जज कर रहे हैं? बिल्कुल, वीडियो देख के किसी भी इंसान को जज नहीं किया जाता। जिस तरह कहा जा रहा है कि जो ज्यादातर है वो सर्विस मैनों की जो घरवाली है, पति तो वो सर्विस पे चले जाते हैं, लेकिन ज्यादातर है जो सर्विस मैनों की घरवाली है वही मुंगड़ रही है, वही ज्यादा रील बना रही है, नचनिया बनी हुई है, और नचनियाओं पर रोक लगाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो सर्विस कर रहे हैं उनकी महिला ही वीडियो बनाती हो। आज के टाइम पे आप घर में अगर 5 महिलाएं हैं तो 5 के पास मोबाइल देख सकते हैं, 5 के पास में सोशल मीडिया का अकाउंट होगा, बेशक चाहे वो प्राइवेट करके रख रखा होगा, लेकिन ऐसी कोई भी महिला नहीं है जो वीडियो नहीं बना रही है। 70% 80% महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं, उनके सबके पास में मोबाइल मिलेगा, सब फोटो खींच के अपनी स्टोरी लगाती हैं, चाहे अकाउंट छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब फेसबुक सब चला रही हैं, सोशल मीडिया सब चला रही हैं। एक मुद्दा बनाया जा रहा है कि नौकरी वालों की महिला, भाई वो उनके हस्बैंड नौकरी कर रहे हैं तो उनका जीने का तरीका थोड़ा सा ग्रामीण महिलाओं से थोड़ा सा अलग होता है। अब मेरे हस्बैंड भी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन मैंने तरीका अलग नहीं किया, मैंने उनके बराबर कंधे से कंधा मिला के चलने का एक डिसीजन लिया कि वो अकेले मेरे लिए इतना कर रहे हैं तो क्यों ना मैं उनके सपोर्ट में कुछ करूं। जब मेरा वो एक वोयल पलटी वाला वीडियो मैंने डाला था, तब से लेके लोग अरे इसकी तो एसडी वायरल हो रही है, इसका फलाना हो रहा है, इसका ढिकाना हो रहा है, लेकिन उनके पास में कुछ भी नहीं मिला। तो लोगों ने अब ये साबित कर दिया कि वो रेस्टोरेंट नहीं, वो तो धंधा करती है, वो तो इस तरीके से है, वो इस तरीके से है, और ऐसे ऐसे शब्द यूज में लिए जा रहे हैं कि कल जो मुझे मजबूर किया गया, कल एक मैंने लाइव चलाई शाम को टाइम, मैं मजबूर हो गई थी बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे मेरे से अगर कोई एक शब्द बोलता है तो मुझे घुटन होने लग जाती है कि मेरे लिए इसने बोला क्यों ऐसे, जब मैं हुई नहीं ऐसी तो मैं सुनूंगी कैसे। बिल्कुल। तो मैंने लाइव चलाने के लिए मैंने मजबूर हो गई। मैंने भाई जिसने भी मुझे कमेंट किया, जिसने भी मेरे बारे में बोला ना, मैंने उठा के सबको अच्छे तरीके से लपेटा फेसबुक पे। और मैं फिर इस वीडियो के माध्यम से कह रही हूँ कि ना तो मुझे सोशल मीडिया से कोई प्रॉब्लम है, ना मुझे पंचों से कोई प्रॉब्लम है, ना मुझे जो हमारे पटेल हैं उनसे कोई प्रॉब्लम है। मुझे प्रॉब्लम है तो इस चीज से प्रॉब्लम है कि लोग मुझे टारगेट क्यों कर रहे हैं, मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है। जगने से लेके तुम जब तक सोते हो, जब तक तुम्हारा ख्याल रखती हैं महिलाएं, और फिर महिलाओं को तुम कैरेक्टरलेस साबित करते हो। जिन अंगों में से तुम महिलाओं के में से निकल के आए हो, जिन अंगों से तुम दूध पी रहे हो, उन अंगों को तुम बदनाम करते हो। मतलब तुम हो क्या, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि लोगों को ऑयल पलटी वाली वीडियो तो दिख गई। मैंने एक अच्छा काम भी किया था, मेरी तरफ से एग्जाम देने वाले सभी भाइयों को और उनके साथ जो आते हैं गार्जियन, उनको सबको चाय पानी और खाने की व्यवस्था मैं मेरी तरफ से करूंगी। और मैंने एक एग्जाम में मैंने करीबन 60-70 लोगों को खाना खिलाया, और सेकंड एग्जाम में मैंने करीबन 150 प्लस यानी कि 175 के समथिंग लोगों को, जो मेरे पत्तल के हिसाब से मुझे आइडिया लगा, मैंने काउंट नहीं किया, मैंने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट खाना खिलाया। और तीसरी एग्जाम में करीबन मेरे 100-150 लोग मैंने खुद ने मेरे हाथों से बना के उनको खाना खिलाया। ये मैंने अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन लोगों को अच्छा काम नहीं पचा। यानी कि वो चीज है किसी ने नहीं बताया, वही सिर्फ लोगों को मसाला चाहिए, बिल्कुल लोगों को तड़का चाहिए, और लेकिन वही तड़का अगर कोई बात करता है तो उसको गलत वे में ले जाते हैं। बिल्कुल गलत वे में ले जाते हैं। आपका जिस तरह बोलने का अंदाज हो, जिस तरह बात करने का अंदाज हो, वो पंच पटेल को चुभा कि एक तरह से ये हमारे खिलाफ फायर हो रही है, एक तरह समाज के नियमों को नहीं मान रही है। देखिए, मैं एक बात और कहूंगी इस वीडियो के माध्यम से, जो भी मुझे देख रहे हैं, मैंने 8-9 साल नौकरी की है,
और मैंने जॉब छोड़ दी है। जॉब किसमें नौकरी की थी आपने? मैंने एनजीओ में नौकरी की थी। मैं क्रिसल फाउंडेशन एक संस्था थी जिसके अंदर मैंने मैनेजर के पोजीशन से हाँ। रिजाइन किया है। हाँ। और मैं ये बात इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाह रही हूँ कि ये जो बोलने का जो टैलेंट है मुझे मेरी संस्था की तरफ से मिला है। मुझे उन्होंने अच्छे के बारे में और बुरे के बारे में बोलने का बहुत एक्सपीरियंस दिया है। उन्होंने मुझे समझाया कि यहाँ पे ये सब और समाज क्या है, सर्व समाज क्या है, सब लोगों के साथ में मिलके बैठने का मुझे हुनर सिखाया उन्होंने। तो उन्हीं के माध्यम से मैं अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा बोलने का तजुर्बा है मेरे अंदर। और सोशल मीडिया पे आज अगर पंचों को रोक ही लगानी है, इस पे लगाइए कि किसी भी बच्ची से कोई गलती हो गई, वो 10, 15 साल 20 साल की है। कई बार ऐसा होता है कि एक जवानी में किसी से भी कोई बाय द मिस्टेक किसी से कोई गलती हो जाती है, तो सोशल मीडिया पे उसका प्रचार प्रसार इस तरीके से किया जाता है हमारे युवाओं के द्वारा कि उस बच्ची को मजबूर कर दिया जाता है मरने के लिए। और मतलब इतना वो करते हैं लोग, टॉर्चर करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये इन चीजों पे रोक लगानी चाहिए मेरे हिसाब से। और रही बात नचनियाओं की, तो भैया अगर रश्मि का कोई भी वीडियो में अगर कहीं पे भी आप लोगों को नचनिया नजर आती है, रश्मि कहीं पे भी डांस करके वीडियो करती हुई नजर आती है, तो आप उसको मुझे बोलिए। मैंने तो आज तक कभी भी डांस करके कोई वीडियो बना के नहीं डाला। सोशल मीडिया की अगर बात करें तो क्या आप आगे भी सोशल मीडिया को चलाती रहोगे ऐसे ही? बिल्कुल, मैं सोशल मीडिया को कभी भी चलाना बंद नहीं करूंगी। ये मेरा कमाई का कोई पर्पज नहीं है इससे। ये मेरा शौक है। और ये मुझे वीडियो बनाने में मतलब बड़ा इंटरेस्ट आता है। और मैं लोगों को दिखाने के लिए नहीं, मेरी वीडियो को मैं खुद ही बना के और मैं खुद ही देखती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि कल मैंने ये काम किया था, आज मैं ये काम कर रही हूँ। तो और कुछ यादें मैं इकट्ठी करके रखती हूँ। और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से बता दूं कि मेरी एक गुड़िया है जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है और उसका लास्ट स्टेज चल रहा है। तो उसी की वजह से मैंने ये रेस्टोरेंट चालू किया था कि उसकी देखरेख भी हो जाएगी और मेरा काम भी चलता रहेगा। और रही बात सोशल मीडिया की, तो मैं छोटी छोटी वीडियो उसके भी बना के मेरी सोशल मीडिया पे डालती रहती हूँ, क्योंकि मेरे पास में यादें बनी रहे, क्योंकि उसका लास्ट स्टेज चल रहा है, वो कभी भी मुझे छोड़ के जा सकती है। और लोगों को ये बात भी बहुत ज्यादा खटकती है कि एकदम से कैसे बोल देती है। मैं एक वो महिला हूँ जो लोग मेरे बारे में कैरेक्टर पे मेरे उंगली उठा रहे हैं। आज से 3-4 साल पहले कोरोना चला था, आप लोगों ने सबने देखा होगा। मैं मेरे बारे में ज्यादा बढ़ाई नहीं करूंगी, लेकिन मैं वो महिला हूँ जो आज से 4 साल पहले मेरे पापा जी कोरोना में खत्म हुए थे और वो मेरे हाथों में खत्म हुए थे। और अच्छे अच्छे लोगों की जो लाश है वो लोगों को नहीं मिल पाई, लेकिन मैं अपने हाथों से मैंने मेरे पापा की लाश को पैक किया। मैं मेरे पापा की लाश को घर तक लेके गई, घर तक भी मैंने दाग संस्कार करवाया। तो मेरे अंदर वो जज्बा है। मैं ज्यादा तो बयां नहीं करूंगी, लेकिन मैं वो हूँ जो शायद महिला अगर इस तरीके से ठान ले तो महिलाओं को बहुत आगे बढ़ने का आ जाएगा। क्योंकि महिलाएं क्या है कि डर के सहम के चुप हो जाती हैं, अपना जो हक है उस तक लड़ नहीं पाती हैं। और रही बात सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया तो मेरा एक मनोरंजन तक ही सीमित है और इसको चलाना तो मैं बंद नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे से 3 लाख लोग जुड़े हुए हैं। और 3 लाख लोग जब मैं सोशल मीडिया पे वीडियो डालती हूँ तो वो मुझे देखते हैं। तो जब वो मुझे देखना पसंद कर रहे हैं तो मैं क्यों बंद करूँ सोशल मीडिया चलाना। अगर हम कमाई की बात करें तो क्या कुछ पैसा आता है सोशल मीडिया? बिल्कुल आता है। सोशल मीडिया से 3-4 महीने से मेरे इनकम भी आ रही है। तो अगर हम कमाई की बात करें तो रेस्टोरेंट से ज्यादा सोशल मीडिया में अभी आप कमा रहे हैं या रेस्टोरेंट में? देखो, रेस्टोरेंट की होड़ तो मेरा सोशल मीडिया नहीं कर सकता, क्योंकि रेस्टोरेंट ने मुझे एक पहचान दी है और सोशल मीडिया ने भी मुझे पहचान दी है। लेकिन रेस्टोरेंट पे मेरी मेहनत से मैं कमा रही हूँ और रेस्टोरेंट से मेरी काफी अच्छी इनकम हो रही है। आगे आप करना चाहोगे, जैसे अगर आपके सोशल मीडिया अकाउंट और ज्यादा बढ़ता है, आप ज्यादा और एक्टिव रहोगे, तो क्या इस काम को ऐसे ही करते रहोगे? देखिए, 6 महीने से मेरे हस्बैंड का ये है कि इसको बंद कर दीजिए, बहुत परेशान हो जाते हैं सारा दिन भर आप भी, और बच्चों पे भी इतना ध्यान नहीं दे पाती हैं। लेकिन इसको बंद नहीं इसलिए नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि ये अगर मैं काम नहीं करूंगी तो फिर मेरे पास में बचेगा क्या। सोशल मीडिया पे ठुमके लगाने का शौक मुझे है नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा सुबह उठती हूँ, मेरे बच्चों को नहलाना धुलाना मेरी दिनचर्या है। और जैसे रोटी तो कौन नहीं बनाता है, सब बनाते हैं। तो मेरे रोटी बनाने से अगर 10 लोगों का पेट भरता है, बेशक मैं लोगों को
ऐसा नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट खाना खिला रही हूँ, वो पैसा दे के जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग। पर यह है कि रेस्टोरेंट मेरा चलाने का मन है, आगे तक भी चलता रहे, जिससे क्या है कि मेरी भी रोजी रोटी चलती रहे, लोगों को भी शुद्ध और स्वच्छ खाना मिल सके। जो जैसे घर पे बनता है, मैं एकदम चूल्हे पे रोटी बनाती हूँ, तो लोग इसी वजह से मेरा खाना भी ज्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छे अच्छे अधिकारी लेवल के लोग खाना खाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी आके इधर। और मेरे रेस्टोरेंट में मैंने कुछ अपने नियम बना रखे हैं कि ड्रिंक करने वाले यहाँ पे बैठ के खाना नहीं खा सकते। ड्रिंक जो करके आता है वो ऑटोमेटिक मैं उसको बाहर निकाल देती हूँ, मैं आप ड्रिंक करके आए हो, यहाँ पे खाना नहीं खा सकते हैं। दुनिया मेरे बारे में क्या बोलती है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग क्या बोलते हैं, पंचायतों में लोग अगर एक महिला के ऊपर पंचायत करने लगे, पंचों को भी अगर मेरे से कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है प्रॉब्लम हो, कोई शब्द हो या मेरे से कोई गलती हुई हो, और पंचों को, सरपंचों को या पटेलों को मेरे से कोई प्रॉब्लम है, तो बस मैं सिर्फ और सिर्फ उनसे एक ही बात कहना चाहूंगी कि देखिए, मैं अगर गलत हूँ तो मेरे से आके बात करिए। मेरे अंदर कोई कमी है तो आप मेरे से आके बात करिए, मैं यहीं पे मिलूंगी आपको। और या फिर आप यहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं तो मुझे कॉल करिए, मैं आपकी पंचायत में आने के लिए तैयार हूँ। लेकिन पंचों मेरे खिलाफ इस तरीके से आप मेरे ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर उंगलियां उठा रहे हो, ये मुझे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ मैं पंच परमेश्वरों की इज्जत इस वजह से करती हूँ कि मेरे भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं, पंच भी हैं, पटेल भी हैं, अच्छे अच्छे न्याय भी करते हैं, इस वजह से मैं सबकी इज्जत कर रही हूँ। लेकिन मेरे खिलाफ एक भी शब्द पंचायतों में बोलना, इस तरीके से करना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप लोगों को, मेरी समाज के जो जितने भी हैं, जो समाज सेवक हैं या समाज के जितने भी लोग हैं, अगर उनको मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को मैंने सोशल मीडिया पे मेरे कॉन्टेक्ट नंबर भी डाल रखे हैं, किसी भी तरीके से आप मुझसे संपर्क करिए या फिर मुझे बुलाइए। आपकी कहाँ पे पंचायत होती है उसके अंदर मैं, अगर मैं गलत हूँ तो मैं वहाँ पे मैं अपने आप को साबित करूंगी कि मैं गलत नहीं हूँ। ठीक है, बिल्कुल। यानी कि सिर्फ है वो बाहरी चीजों को देख कर वो डिसाइड ना करे। अगर मेरे में कुछ फॉल्ट है, कमी है, तो मैं बेधड़क घर नहीं कहीं भी आने को तैयार हूँ, पंचायत में आने को तैयार हूँ, सवाल जवाब करने को तैयार हूँ। और साबित करिए गलत हूँ तो जो पंचायत या पंच पटेल जो फैसला देंगे मैं उसको मानूंगी। लेकिन इस तरह जो है गलत चीजों में मुझे बदनाम ना करे और फालतू की है जो बदनामी न करे। एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे कि जो पंचायत ने अभी कुछ नियम बनाए, अलग अलग गांवों ने भी नियम बनाए हैं, कुछ सामाजिक कुरीतियों को बंद किया है, डीजे हो या घोड़ी निकासी, ऐसी तमाम चीजों को बंद किया है। लेकिन वही लोग है, कुछ है जो दहेज के बारे में खुल के नहीं बोल रहे कि पीछे से लो, चुपके से लो। इन सब के बारे में आप क्या कहना? मेरा पर्सनली ये है कि देखो, पंचों ने कुछ सोच समझ के कुछ चीजों को बाउंडेशन किया है कि ये नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। कुछ कुरीतियां हो रही हैं, लेकिन जो दहेज वाला मामला है, ये पर्दे के पीछे से लेना मेरे हिसाब से अच्छी चीज नहीं है। अगर आप उसको ओपनली कर रहे हो तो फिर ओपन ही रहने दो ना, पर्दे के पीछे से क्या है। मेरा तो ये है कि उसको ओपन रहने दो या फिर उससे बिल्कुल पाबंदी लगाओ। कुछ लोग ऐसे हैं जो, मैं उनके बारे में नहीं बोलूंगी, लेकिन वो खोखले पटेल जिनको बोलते हैं, वो पटेल अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ चुके हैं, अपने बच्चों की भी शादी कर चुके हैं, और जो भी है वो सब कर्म करके और वो फ्री हैं। वो फिर नियम कानून बना रहे हैं। बिल्कुल फिर नियम कानून बना रहे हैं। बर्थडे मनाना या फिर तो ये जो बर्थडे या दहेज या जो जितने भी डीजे है, ये सबसे पहले चालू किसने किया था? ये ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पद पे लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने चालू किया था। जब आम आदमी तक वो चीजें आके पहुंचती हैं, जब गरीब आदमी तक वो चीजें आके पहुंची, उन्होंने मनाना स्टार्ट किया, तो पंचों ने उस पर रोक लगा दी। मुझे पंचायत के किसी भी फैसले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन जिंदगी जीने का अधिकार सबको है। तरीके से रोक लगाइए, और रोक लगाते हो तो बिल्कुल सब पे लगाइए। अकेली एक रश्मि मीणा को अपने वीडियो बनाने के लिए वहां पे पंचायत पूरी लगा दिया कि उसको मीणा लगाने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या सारी महिलाओं को रोका? सारी महिलाओं के लिए बोला? वीडियो तो सभी महिलाएं बनाती हैं। कौन है? आप ये मान लो कि जयपुर सिटी के अंदर जाके देखो तो सिटी पार्क के अंदर अपने अदर समाज की तो मुझे लगता है कम मिलेंगी, लेकिन 70% तो मीणाओं की महिलाएं सिटी पार्क में डांस करती हुई मिलेंगी। तो क्या उनके बारे में बोला उन्होंने? नहीं बोलते हैं। सिर्फ रश्मि को टारगेट, बिल्कुल रश्मि को टारगेट इसलिए किया गया क्योंकि रश्मि है ना, उनका धड़ाके से जवाब देती है, और महिलाओं के और अदर महिलाएं है ना, उनके अगर खिलाफ वो बोलते हैं तो उनको एक, आपने सुना होगा कि 2 लड़कों के बारे में भी नाम लिया गया था, और उनमें से एक भैया ने जो
संजू बाबा है, हाँ। उन्होंने जिस पंच ने उसके बारे में नाम लिया था, संजू बाबा नाम से आईडी है, और भैया ने तुरंत उसके पास में पंच के पास में कॉल किया और उसको इस तरीके से, तो वो थोड़ी देर में ही सॉरी मांगने लग गया कि अरे भाई मुझे तुझसे क्या प्रॉब्लम है, तेरे से क्या। तो ऐसे पंचों को पंचायत में ना ले जाया जाए। पंच वो होने चाहिए वास्तव में ही जो जिगरा ठोक के कहे कि मैंने कही है ये बात, तू गलत है तो गलत है, तो वो होते हैं पंच। और पंच ऐसे पंच परमेश्वरों को मैं मेरे हाथों से मैं हाथ जोड़ के उनको प्रणाम करती हूँ कि ऐसे पंच होने चाहिए जो अपनी बात पे अड़े रहे। और कोई भी पंच अगर फैसला करता है तो दो पक्षों को सुन के फैसला करना चाहिए। वहां पे मेरे बारे में बोल तो दिया, भावनाओं में बह, यानी एक तरफा देख के और लोग भावनाओं में बह के और एक हवा में बह जाए, ना कि आप सबका पक्ष लो। तो ऐसी तमाम बातों पे आज चर्चा हुई रश्मि जी के साथ हमारे, और जिनका कहना है कि एक तरफा आप ना देखिए, आप अगर मुझे जानना है तो मेरे जीवन को देखिए, मुझे देखिए, मुझसे मिलिए, तब जाके वो सच और झूठ को जानिए। इस तरह प्रोपेगेंडा मत फैलाइए। मैं भी समाज की बेटी हूँ, मैं भी उसी समाज में रहती हूँ और सभी जो नियम कानून है उनको मानने के लिए बाध्य हूँ, लेकिन नाजायज अगर परेशान किया गया तो मैं भी चुप नहीं रहूंगी, और ज़्यादा अगर अति होगी तो मैं लोगों के खिलाफ केस दर्ज करूंगी। और कहीं ना कहीं वो सिर्फ जो आंच है वो मेरे तक नहीं रहेगी, सबके साथ आएगी। तो हम भी चाहते हैं कि जो समाज में भाईचारा रहे, अमन रहे, और अगर कोई गलत ट्रैक पर जा रहा है या लग रहा है कि समाज में ये गलत लाइन पर है, तो आपसी सामंजस्य बिठा के बातचीत करके उन बातों को समझिए, बैठिए और शांति से उनको हल करिए। इस तरह सोशल मीडिया पर छिरछिरी ना करिए। तो मैं धनराज, जगत तक न्यूज, भरतपुर।